बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे और रमज़ान की तैयारियों में होंगे। चलें आज सबके लिए अच्छी बात है, कहूँ कि सब रमज़ान आ रहा है, अच्छी सी इबादत कीजिएगा। ज़्यादा खाएंगे तो फिर इबादत नहीं अच्छी होगी। खाएं, थोड़े थोड़े वक्फे बाद खाएं, ठीक है। खा लिए थोड़ा, फिर थोड़ा सा बाद में खा लिया। इबादत अच्छी तरह कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखें। सबके लिए दुआ ज़रूर करनी है आप लोगों ने, ठीक है। एक दूसरे के लिए करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। चलें आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, क्योंकि रेसिपी मैंने थोड़ी शॉर्ट कर ली है। ये मैंने जो घर में बनाई है ना, ये मेरी वीडियो जल्दी मिल जाएगी 1-2 दिन में। ये मैंने वही घर में बना के, जो उसका साइडों से उतरा है ना, जो पापड़ी है, वो मुझे चाहिए इस रेसिपी में ना। अब मैं इसके कबाब बनाने लगी हूँ। कबाब बना लें, गोला कबाब बना लें, कुछ भी अपनी अपनी शक्ल में जो मर्जी इसकी शेप दे लें। ये मैंने आलू 2 बड़े लिए और उसको मैंने ठंडा करके कद्दूकश कर लिया। इस कद्दूकश करना इसे। और हाफ बड़ी गाजर थी, उसको मैंने हाफ काट लिया, कद्दूकश किया हाफ। धनिया ज़्यादा सा डालना है और हरी प्याज डालनी है। मुझे हरा हरा पार्ट मेरा थोड़ा सा कम था, लेकिन मैंने वो ये भी डाल दिया, वाइट भी डाल दिया, ठीक है। और लेमन है, वो मैं तब बताती हूँ कहाँ काम आएगा। चलें अब मेरे पैन की तरफ आए। 1 टेबल स्पून हमने ऑयल डालना, इससे ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं। सिर्फ मैंने लहसुन मैंने चॉप कर लिया बहुत बारीक, छुरी अपनी से ही कट कर लिया। अगर आप कूट के डालें वो भी सही है। लहसुन को मैं चॉप गोल्डन होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कम गोल्डन होता है। इसका कच्चापन दूर हो जाए, फिर मैं आगे मिलती हूँ आप लोगों से। बड़ी शानदार रेसिपी बच्चों के लिए बनने वाली है और रमज़ान के लिए स्पेशल है। अच्छा भी, यहाँ मैं ज़ीरा डालने लगी हूँ। मेरा भुना हुआ ज़ीरा मैंने इकट्ठा भून के डाला हुआ, आप लोगों को बताया हुआ है। हाथ से मसलूंगी बस थोड़ा सा, हाफ टी स्पून। और हाफ टी स्पून साबुत धनिया मसल के, बस इसको ज़रा भून के कड़कड़ा के इसकी खुशबू निकले अच्छी तरह, और फिर आगे चलते हैं। अब मैंने ग्रीन प्याज डालना है, इसको थोड़ा सोते करना है, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा करना, कच्चापन हल्का सा कच्चापन दूर हो जाएगा, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है ना ग्रीन प्याज। चले अब मेरी गाजर जाएगी कद्दूकस की। ये मेरा है ना 2 आलू बड़े और आधा कप गाजर है। बड़ी गाजर थी, मैंने हाफ ले ली थी। इसको हमने कुक नहीं करना, बस हमने एज के मसाले मिक्स करने हैं। लहसुन डाला ना इस वजह से, और इसी इतने भूनने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा। आज की रेसिपी यकीन जाने बहुत सुपर है। इसको एक बार बच्चों को, बड़ों को, सबको बना के ज़रूर रमज़ान में खाइएगा। ये रमज़ान की स्पेशल है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही कलर। अच्छा नमक जाएगा, टीस्पून डाला मैंने इसलिए। धनिया पाउडर टीस्पून, और रेड चिली टीस्पून, और कुटी कुटी मिर्च आधा हाफ टी स्पून। अब आ जाएगी ब्लैक पेपर, जिसमें है ज़ीरा धनिया भुना हुआ और ब्लैक पेपर। 3 चीज़ें मैंने डाल के भून के कूट के रखी हुई हैं, 1 टीस्पून, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ और फिर आगे इंशाल्लाह मिलती हूँ। अच्छा भाई, यहाँ हम नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत लाइट रखनी है कि रमज़ान में हम लोगों ने खाना है, तो मिर्च कम ही डालें, ठीक है। जितनी कम लेंगे ना उतना आपके। ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया, बस इतना ही हमने कुक करना है। और हल्का सा ठंडा हो ले, थोड़ा सा धनिया मैं अभी डालती हूँ, तो थोड़ा सा मैं बाकी ठंडा होएगा फिर डालना है, ठीक है। और यहाँ एक लेमन बड़ा था, तो मैंने हाफ टी स्पून डालना है। अगर लेमन, मेरे पास लेमन था, मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ आमचूर भी डल सकता है और वो चाट मसाला भी डल सकता है। मेरे पास दोनों चीज़ें ख़त्म हुई थी, मैं इंशाल्लाह कल 1-2 दिन में जाना था, गई नहीं मार्केट। और लेमन भी डलता है, आपके पास तीनों में से जौन सा ऑप्शन है वो डाल लें। मैंने लेमन डाल दिया, ठीक है। चले ये डाल के अब इसको मैं डिश में निकालती हूँ, ठंडा हो जाए फिर आगे मिलती हूँ। सही है। अच्छा ये मुझे यहाँ थोड़ा सा नमक ना कम लग रहा है, हल्का सा। और ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया मैदा, और उसमें मैं पानी डाल के थोड़ा सा नमक डालती हूँ, और इसको इतना पतला बना दिया पानी डाल के, ठीक है। अब मैं नमक जो डाला था उसे मिक्स कर लूँ। चले अब हाथ का काम है, जितना हाथ से अच्छा होता है उतना तो नहीं ना कुछ कहीं चम्मच वगैरह से होता है।
चले माशाल्लाह बहुत मज़े का बना ये वाला बैटर, आलू और उसका। यकीन जाने ये वाली रेसिपी मैं अभी लगा देनी मैंने, आप लोग देखते रह जाएंगे। इसको मैं अब टाइट करूँगी ऐसे, ठीक है। ये सारे बना के मैं इस तरह के रख के फिर मैं मिलती हूँ आगे आप लोगों से हाथ साफ करके। अच्छा ये देखें, ये जो बैटर घोला मैंने इसमें डाला, स्पून से उठा लेना है, उठा के इसको हाथ में रखें, ठीक है, और इसको इसमें लपेट दें, ठीक है। देखें जितने लग जाएंगे बाकी आप छोड़ दें, इसको दबा दें थोड़ा सा। ये देखें लच्छा गोला कबाब, ठीक है। आप इसको मैंने ऐसे कर दिया, आप ऐसे भी बना सकते हैं। चले मैं ऐसे भी कर देती हूँ, देखें आप इतना भी कर सकते हैं। चले मैं इस शेप में ले आती हूँ, जो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर और लगाना है मैं 2-3 और लगाती हूँ, देखें। चले ये सारे इस तरह बना के रख के फिर मैं कढ़ाई में डालने वक्त आपसे मिलती हूँ। चले एक और, ये मैं वैसे भी आप प्लेट में डाल सकते हो, मैं इजी तरीका बता रही हूँ कि फ़ौरन निकाल के अपने हाथ में रखें और ऊपर इसको कर लें, जो वो मैदा होगा उसी पे आ जाएगा, वो जल्दी चिपक जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने हाथ पे डाला है, ये हाथ में ही तो हमने इसको करना है प्रेस, ठीक है। ये देखें पहले गोल प्रेस कर लें, अगर आपने इसी तरह रखने हैं तो इस तरह रहने दें, ठीक है। अगर थोड़े चिपटे करने हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, जितने लग सकते हैं लगा लें आप। मज़े के हैं ये, बहुत अच्छी खूबसूरत रेसिपी है, खूबसूरत ही कहेंगे इसको तो हम ना, शोकेस में रख लें। ये देखें बन गए, इस तरह सारे बना के फिर मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से। ये मुझे और कटिंग करनी पड़ेगी इनकी, कम है। अच्छा ये देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये थोड़े से आप कर लें चिपटे, तीन ही सही है, 5 मैं कह रही थी 5 ही आएंगे। अच्छा आप लोगों ने उसी वक्त टच नहीं करना, ज़रा ये अपनी ठहर जाएंगे, आप लोगों ने फिर करना है, इसलिए कि हमने वो ऊपर लगाया ना वो वाला, क्या नाम इसका, समोसा पट्टी की जो वो हमने कटिंग करके लगाई है, उससे ये बहुत सुपर बनेंगे। और माशाल्लाह उसको फिर अगर पहले हिला देंगे ना तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे, उतर जाएंगे। इसको मैं अब आहिस्ता से टर्न करने लगे, देखें माशाल्लाह हो गए। उसकी कोटिंग है ना मैदे की। ये देखें सारी चीज़ें कुक है, जैसे ऊपर गोल्डन हो जाएगा हमने उतार लेने। अच्छा ये देख लें, मैं थोड़ी एंड पे आंच तेज़ की है, ठीक है। और ये माशाल्लाह निकाल रही हूँ, ये देखें आप लोगों के सामने सब कुछ हो रहा है। और बड़े, ये तो यकीन जाने बच्चे ना बड़े शौक से खाएंगे, बच्चे के अब बड़े भी खाएंगे, बुजुर्ग भी खाएंगे, सब खाएंगे। अच्छा इसको मैं एक दफ़ा और कर लूँ, उतर ना जाए। चले बिस्मिल्लाह, उतर भी जाए कोई मसला नहीं, इसलिए कि हमने वो किया हुआ है ना। चलो मैं मैदा थोड़ा लगा के मैं लगा लिया, ये चले जैसे ये गोल्डन होते हैं फिर इंशाल्लाह मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। फिर माशाल्लाह देखें आप, ये देखें पट्टियाँ जो लगी हैं, लच्छा गोला कबाब, कुछ भी कह लें इसे, लच्छा गोला कबाब है इनका नाम। ओहो क्या हो गया, टिक क्यों नहीं रहे। ये लें जी जनाब, और ये साथ में पापड़ी थोड़ी सी। चलें माशाल्लाह ये देखें कितनी खूबसूरत, कितनी मज़े की डिश है, यूनिक सी है। आप अपना बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपना रखिएगा, ये डिश मेरी सबसे शेयर कीजिएगा। और माशाल्लाह आज की डिश जब बच्चों को बना के देंगे सुपर हिट, इसलिए मैंने बच्चों के लिए नमक मिर्च कम रखी, रमज़ान के लिए भी, ज़रूरी नहीं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी है। मिर्च नमक इसलिए कम रखा है कि हमने रमज़ान में रोज़ा खोलना है तो फिर हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलें इतनी प्यारी डिश के साथ बहुत से मज़े, सब्सक्राइब भी बनते हैं और लाइक भी बनते हैं, प्लीज़ आप कीजिएगा। आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर गुजरा करें
उनका शुक्रिया करूँगी और शुक्रिया करती हूँ। सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, सब बड़े छोटों का ख्याल रखें, ख़ास करके बच्चों का ख्याल रखें। ठीक है, बाकी अगली रेसिपी मिलते हैं इंशाल्लाह। नई रेसिपी इससे बेहतर होगी, बेस्ट होगी, आपको ज़रूर पसंद आएगी ये भी और मेरी अगली इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।